मॉर्निंग। आप सभी कैसे होंगे? मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो इस क्लास का तीसरा वीडियो है और हमें आशा है कि आप लोग बढ़िया तरीके से इसको देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं। कल हम पढ़ाए थे सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया था कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा में बताया था प्लूरल सब्जेक्ट। जो मैंने इसका विश्लेषण पिछले वीडियो में कर दिया था आपकी बात। अब मैं बताने जा रहा हूँ वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है, इसको दोस्तों हम लोग समझेंगे बढ़िया तरीके से। कि वर्ब वह शब्द है, वर्ब वह शब्द है जो किसी वाक्य की स्थिति को बताता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वाक्य की स्थिति को बताने का मतलब हुआ कि कोई भी शब्द हो तो हमें स्थिति जानने के लिए, जैसे कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, या कंटिन्यूअस में है, पास्ट पार्टिसिपल में है, या कोई भी अदर किसी भी चीज में हो, तो ये कौन बतलाता है? वर्ब ही बतलाता है। अगर वर्ब उसमें नहीं रहे तो वाक्य का कोई संबंध ही नहीं स्थापित हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले वर्ब की जानकारी हमें लेना आवश्यक है। अधूरा काम हो जाता है अगर हम वर्ब के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे। तो वर्ब वह शब्द है जो किसी वाक्य में तो आता है, लेकिन उसके कई फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि वाक्य 5 फॉर्मों में होता है, 5 रूपों में होता है। जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। ये वर्ब जो होते हैं 5 रूपों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको डिवाइड कितना में किया गया है? 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। जिस प्रकार से सब्जेक्ट को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, उसी प्रकार से वर्ब को भी 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सिंगुलर वर्ब हो गया और प्लूरल वर्ब हो गया। इसमें कुछ उदाहरण दिया हुआ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है प्लूरल वर्ब और यहाँ पे लिखा है मैंने सिंगुलर वर्ब। जैसे कि मान करके चलिए कि इसमें ईट है, तो ईट को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। तो इसमें ईट का इट्स मैंने लिख दिया। गो यहाँ पे है प्लूरल में, तो मैंने क्या कर दिया, उसको गोज बना दिया। उसी प्रकार से रीड है तो रीड्स बना दिया, सिंग है तो सिंग्स बना दिया, रन है तो रन्स बना दिया, जंप है तो जंप्स बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब सिंगुलर रहता है वर्ब, सिंगुलर वर्ब जब रहता है तो उसमें एस या ईएस बनाया जाता है, लिखा जाता है वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए। अभी प्लूरल होता है तो उसमें एस या ईएस की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। जैसे मैं नोट के आधार पर मैं कुछ बताने जा रहा हूं कि एस या ईएस लगाने का शर्त क्या होता है। एस और ईएस लगाने का शर्त मुख्यतः ये होता है कि जिस शब्द के अंत में, यानी जिस वर्ड के अंत में अगर कॉन्सोनेंट है और ये प्लूरल है, क्या है जी? प्लूरल वर्ब है। जिसमें एस या एस नहीं लगता है वो तो प्लूरल होता है, आपको तो पता है। जब इसको सिंगुलर बनाना है तो क्या करेंगे हम? उसमें एस या एस जोड़ेंगे। तो कौन सा शब्द के आधार पर जोड़ेंगे उसमें एस या एस? तो कुछ हमारे 26 जो लेटर होते हैं ABCD का, अल्फाबेट का A to Z तक का, उसमें 21 अक्षर ऐसे होते हैं, शब्द ऐसे होते हैं, टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं बाबू? कॉन्सोनेंट होते हैं। और 5 लेटर ऐसे होते हैं जो वोवेल होते हैं, जिसमें वोवेल में ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। ए, ई, आई और यू होते हैं। अब इन शब्दों के अंत में अगर कोई वोवेल अक्षर हो, जिसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, तो देखिए तो इसमें कोई वोवेल अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है। टी है, टी कंसोनेंट में आ जाता है, इसमें आता है। तो इसमें क्या लगाएंगे?
EATS सिर्फ लगाएंगे। अगर वही गो हो गया GO गो, तो वो क्या है, ये कौन सा है, भवेल है। तो भवेल जब लगता है तो उसके अंत में जब भवेल रहता है तो उसे क्या लगाया जाता है, GOES, वहां पे क्या लगाया जाता है, ES लगाया जाता है। इस आधार पर हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का पहचान कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसमें सिंगुलर लगाना है और किसमें प्लूरल लगाना है। तो प्लूरल तो आपको पता है कि उसमें एस नहीं लगता है, लेकिन सिंगुलर में किसमें एस लगता है और किसमें ईएस लगता है, ये आपको जानने के लिए ये कंसोनेंट और वोवेल के बारे में जानना पड़ेगा। और जिसके अंत में कंसोनेंट रहेगा, जिसके अंत में कंसोनेंट रहेगा, उसके पास उसके साथ में सिर्फ क्या लगेगा, एस लगेगा। और जिसमें वोवेल रहेगा अंत में, उसमें क्या लगेगा, ईएस लगता है। इस प्रकार से हम प्लूरल से क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं और सिंगुलर से सिंगुलर